हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब, जिसमें हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है बेसिकली एचपी जियो आईटी के लिए। तो इसमें हमारा जो नेटवर्किंग का जो क्लास है वो 18 क्लास है आपकी, जिसका जो आज हमारी क्लास है जो लास्ट क्लास रहेगी आपकी नेटवर्किंग की। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हम पढ़ना चीज़ों को शुरू करेंगे। तो आज स्पेशल जो चीज हम इस पे काम करने वाले हैं वो बेसिकली आपका केबल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनका गाइडेड मीडियम, कि कैसे एक नेटवर्क एक सिग्नल कैसे पास होता है, किसके थ्रू पास होता है। तो इसमें हम कुछ ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में पढ़ेंगे, कोएक्सियल केबल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और ये जितनी भी प्लेलिस्ट हैं अपने फ्रेंड्स को, ये सभी को ये सारी सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर कर दो। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम यहीं से ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स की आपके पास नेटवर्किंग केबल्स होती है। ठीक है, तो वो होती है मेरे पास 3 टाइप्स की। एक सिग्नल को कैसे ट्रांसफर किया जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो मेरे पास यहाँ पे 3 केबल्स होती हैं उनके जरिए। सबसे पहले नंबर 1 पे आती है मेरे पास एक ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ठीक है, मैं विद डायग्राम भी ये चीजें बताऊंगा आपको। दूसरी आती है मेरे पास यहाँ पे कोएक्सियल केबल, और थर्ड नंबर पर आती है मेरे पास यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है ये मोस्ट कॉमन केबल यूज होती है, जो आज की डेट में सभी मैक्सिमम नेटवर्किंग केबल जितनी भी यूज होती हैं वो आपकी ट्विस्टेड पेयर ही होती है। तो ये आपकी टू टाइप्स की रहती है। कौन कौन सी? एसटीपी और आपकी यूटीपी। एसटीपी का मतलब होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और यूटीपी का मतलब होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। शील्डेड का मतलब होता है कि जो मेरे पास केबल है उसके बाहर से एक शील्ड लगी होती है। ठीक है, और अनशील्ड का मतलब होता है उसमें कोई भी वहां पे केबल शील्ड आपकी नहीं लगी है। तो कुछ ये मेरे पास एक केबल्स है यहाँ पे। तो इसका यूज किया जाता है लैन पे, लोकल एरिया नेटवर्क पे। और जो टेलीफोन लाइंस होती थी ना आपकी पहले, उस पे जो एक केबल लगी होती थी वो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं। मैं आपको डायग्राम भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा यहाँ पे। दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास यहाँ पे कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल वो होती है जो कि टीवी केबल्स देखी होगी आपने, तो वो मेरे पास कोएक्सियल केबल है। इसमें क्या होता है, इनर कंडक्टर जो एक अंदर की चीज होती है उसमें कंडक्टर लगा होता है, प्लस इसमें लगी होती है यहाँ पे शील्ड। और ये यूज की जाती है केबल टीवी में और आपको इंटरनेट पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑप्टिक फाइबर या फाइबर ऑप्टिक। ये सबसे फास्टेस्ट केबल होती है एक नेटवर्किंग में, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में जब मैं सिग्नल को यहाँ पे पास करता हूँ, और ये यूज्ड किया जाता है। और इसमें आपको ये चीज भी याद रखनी है, इसमें लाइट सिग्नल को यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। और ये यूज किया जाता है कहाँ पे? ब्रॉडबैंड पे और अनड्रेसिया पे। तो ब्रॉडबैंड आपने देखा भी होगा, अनड्रेसिया भी एक नेटवर्किंग डिवाइसेज है जहाँ पे इन केबल्स का आपका यूज किया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इसमें डायग्राम्स भी चीजों को बता देता हूँ हाईलाइट, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, ये मेरे पास होती है कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल कुछ इस प्रकार से होती है, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। ये चीज जैसे यहाँ पे कोएक्सियल केबल है, यहाँ पे इस पे 3 लेयर पे काम होता है कि आउटर इंसुलेशन होती है, एक आपकी कॉपर मैश होती है, उसके बाद इंसुलेशन, और यहाँ पे होती है कॉपर वायर। ये थी मेरे पास एक कोएक्सियल केबल। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं वो कौन सी होती है, तो वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये होती है मेरे पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स, आपने देखी भी होगी। इसकी कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस चीज पे भी आपको काम करवाऊंगा। और एक लास्ट पे मैंने बोला कौन सी वाली, फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स आपकी कौन सी रहती है, ये इस तरीके से, इसमें ओनली लाइट सिग्नल पास किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों पे हम अभी यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब हम एक एक केबल्स को बहुत अच्छे से डीप में पढ़ने वाले हैं, उस पर किस कनेक्टर का यूज किया जाता है, कौन सी यहाँ पे सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है, कहाँ कहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स हैं जो यूज किए जाते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्विस्टेड पेयर केबल्स में।
ये टू टाइप्स की होती है, मैंने अभी बोला। जो फर्स्ट टाइप है आपका वो आती है एसटीपी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, और दूसरे नंबर पर मेरे पास आती है यहाँ पे यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जो शील्डेड होती है, शील्डेड का मतलब होता है जो मेरे पास एक एक वायर होती है, ठीक है, उसमें बाहर से एक शील्ड लगी होती है ताकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल चीज इसको ब्रेक ना कर पाए, बस उसका मतलब होता है उसको शील्ड किया हुआ है, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से वो शील्डेड है। और ये यूज्ड की जाती है कहाँ पे, फैक्ट्रीज पे, बड़ी बड़ी जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे हैज मेटल फॉइल शील्ड इन रिड्यूस्ड टू क्रॉस्ड ईएमआई, ठीक है, तो ये फैक्ट्रीज पे यूज किए जाते हैं। और इसके बाहर एक मेटल फॉइल शील्डेड होती है जो कि रिड्यूस करती है क्रॉस टॉक को, कि जब आप, मैं यहाँ पे अगर बातचीत कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ टेलीफोन लाइन पे, आपने भी एग्जांपल देखा है इसका यूज होता है। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे हेलो मैसेज यहाँ पे बोला, मैंने स्पीक किया उसको, तो दूसरी साइड से वो मैसेज जो है यहाँ पर क्रॉस टॉक, मतलब बीच में नॉइस प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे, एसटीपी का। दूसरा मेरे पास से आता है यहाँ पे यूटीपी, जो कि होता है लैन कनेक्शन स्पेस का यूज। जैसे मोस्ट कॉमन आपका कनेक्ट करता है RJ45 कनेक्टर, जैक होता है RJ45, बताता हूं अभी। और ये 4 पेयर्स का होता है आपकी यूटीपी। इसके कुछ की फैक्ट, इसमें कंसिस्ट होता है टू इंसुलेटेड कॉपर वायर, और ये ट्विस्टेड टुगेदर होती हैं, दो कॉपर वायर होती है और ये ट्विस्टेड होती हैं एक दूसरे के। कंडक्टर की बात करूंगी तो टू कंडक्टर्स इसमें यूज किए जाते हैं। क्रॉस टॉक की बात करूं तो अनवांटेड सिग्नल इन कम्युनिकेशंस, क्रॉस टॉक का इसमें यूज किया जाता है कि अनवांटेड सिग्नल को ये क्रॉस नहीं होने देता है आपस पे। मेटल फॉइल इसमें यूज की जाती है जो कि रिड्यूस करती है क्रॉस टॉक और ईएमआई इंटरफेरेंस को, जो भी हमारा वहां पे सिग्नल आता है उसको इंटरफेरेंस ये यहाँ पे होने नहीं देता है। नेक्स्ट इसमें मैं बात करूं कनेक्टर, इसमें कौन सा यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है RJ45। टोटल पेयर कितने होते हैं इसमें, 4 पेयर केबल, 4 पेयर्स होते हैं जो कि 2 के पेयर्स होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 8 केबल्स होंगी आपकी, ठीक है, 8 वायर होंगे। और इसके फाउंडर कौन है, ट्विस्टेड पेयर केबल के फाउंडर कौन है, वो है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ही आपका मोबाइल फोन का भी आविष्कार किया था, जो कि कब किया था, 1881 पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ट्विस्टेड पेयर केबल बता भी देता हूं यहाँ पे कैसी होती है। अभी मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, एक प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको ये चीज हाईलाइट करवाता हूँ, ठीक है। ये होती है मेरे पास ट्विस्टेड पेयर केबल। तो एक आती है एसटीपी, एक आती है यूटीपी, ठीक है। तो ये चीज आपको देख रही होगी, वायर देखो कितने पेयर है इसमें, 1 2 3 4, तो 4 पेयर मेरे यहाँ पे ये चीज रहती है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे यूटीपी होती है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ये मेरे पास दो टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रेट केबल, एक होती है क्रॉस केबल। तो जो मेरे पास एक स्ट्रेट केबल होती है वो कुछ ऐसे, ये जो है ना मेरे पास कनेक्टर, ये जो आगे लगा है यहाँ पे देखो, साइड ए साइड बी, ये होता है RJ45। मैं आगे आपको कनेक्टर के बारे में भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो जब यहाँ पे साइड ए आता है मेरे पास, तो इसमें कुछ कलर कोडिंग ये रहती है। स्ट्रेट केबल का मतलब होता है कि फर्स्ट एंड मेरे पास अगर व्हाइट ऑरेंज है वायर का, तो दूसरा भी व्हाइट ऑरेंज ही रहेगा, और दूसरा अगर ऑरेंज है तो दूसरा भी ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन है तो व्हाइट ग्रीन, ब्लू है तो ब्लू, व्हाइट ब्लू है तो व्हाइट ब्लू, ग्रीन है तो ग्रीन। और इस प्रकार से स्ट्रेट केबल मेरे पास यहाँ पे बनती है। और जो क्रॉस केबल होती है ये आपकी मिसमैच होती है, फर्स्ट जो होगा लास्ट में, और जैसे ये है व्हाइट ऑरेंज किसके साथ मैच होगी सेकंड एंड में, ये होगी मेरे पास व्हाइट ग्रीन के साथ। ऑरेंज किसके साथ होगी, ग्रीन के साथ, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। व्हाइट ग्रीन किसके साथ होगी, ये होगी मेरे पास यहाँ पे व्हाइट ऑरेंज। तो इस तरीके से इनको कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। कनेक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो ये होते हैं मेरे पास कनेक्टर। ये है मेरे पास यहाँ पे RJ45 कनेक्टर्स, ठीक है, जो केबल में यूज किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं फीमेल BNC कनेक्टर। ये होता है कोएक्सियल केबल्स का, जहां पे केबल वाली वायर जो है अटैच की जाती है। सेम चीज BNC कनेक्टर आ गया, ये 50 ओम थर्मीटर्स है, ठीक है। थोड़ा सा इतना डीप नहीं, बस आपको ये चीजें, आपको डायग्राम यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, आगे थोड़ा सा मूव करते हैं हम।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपका यूटीपी केबल कैटेगरीज। ठीक है, एसटीपी आपने अभी पढ़ा यहाँ पे, और इसके कुछ फैक्ट्स हैं यूटीपी केबल के, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के। इसके कुछ कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरी को बांटा जाता है 8 कैटेगरी पे, जिसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे कैट 1 to 8। कौन कौन सी होती है, किस तरीके से काम करती है, उन चीजों के बारे में जानते हैं। जो मेरे पास कैट 1 केबल होती है, कैटेगरी 1, ये यूज की जाती है ओनली जिसमें आपने वॉइस ही सेंड करनी है, वॉइस ओनली, जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन। दूसरे नंबर पर आता है कैट 2, ये 4 एमबीबीएस की स्पीड लेकर चलती है अपने में और कैपेबल होती है ट्रांसमिटिंग डाटा के लिए। कैट 3 की बात करूं, 10 एमबीपीएस, और ये 10 बेस टी नेटवर्क पे यूज की जाती है। कैट 4 का यूज किया जाता है 16 एमबीबीएस स्पीड के साथ, टोकन रिंग नेटवर्क पे यहाँ पे काम होता है। कैट 5 यहाँ पे यूज किया जाता है 100 में एमबीबीएस पे हाई स्पीड डाटा, कैट 5e to 1 गीगा पर सेकेंड्स पे यहाँ पे काम किया जाता है। कैटेगरी 6 10 जीपीपीएस हाई परफॉर्मेंस लैन पे इसमें यूज किया जाता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। कैट 7 10 to 40 जीपीपीएस, और ये 15 मीटर की रेंज पे यूज किया जाता है, और इस पे 100 जीपीपीएस पे। और कैट ए 8 40 जीपीपीएस डाटा सेंटर्स और सर्वर्स रूम पे इसका यूज किया जाता है हाई स्पीड पे केबल्स का। तो ये मेरे पास कुछ होती है, और इस यूटीपी केबल्स की जो लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आपकी, 100 मीटर से मैक्सिमम है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं यूटीपी केबल स्ट्रक्चर। ये 4 कलर पेयर कोड होता है, जो कि मैंने अभी आपको एक डायग्राम पे भी अभी चीजें समझाई थी। तो जैसे मेरे पास होता है एक ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन एक पेयर, फिर ऑरेंज और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, एक ग्रीन और व्हाइट का ऑरेंज, और एक वायलेट बोल सकते हो, बैंगनी बोल सकते हो, और व्हाइट का कॉम्बिनेशन। तो आपको थोड़ा सा डायग्राम भी दिख रहा होगा। जो पेयर 1 होता है मेरे पास वो होता है ब्लू। इसका काम क्या होता है, ये करता है यूज्ड फॉर डाटा, यू डाटा का यूज करने के लिए हम पेयर 1 का यूज करते हैं। जो पेयर 2 होता है ऑरेंज, ये डाटा यूज किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। पेयर 3 का काम होता है ग्रीन, इसका काम होता है डाटा को रिसीव करने का, अपनी ओर लेके आने का। और जो पेयर 4 होता है ब्राउन या पर्पल आप बोल सकते हो इसको, तो उसका काम होता है स्पेयर। अगर कोई भी एक यहाँ पे वायर अगर तीनों में से कोई एक ब्रेक हो जाती है तो इसको स्पेयर रखते हैं, फिर इसका यूज किया जाता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो इस पे कनेक्टर जो यूज होता है वो RJ45 रजिस्टर जैक कनेक्टर यूज किया जाता है। ये कहाँ यूज किया जाता है, लैन पे। और RJ11 यूज किया जाता है आपका टेलीफोन लाइन पे। ठीक है, तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूं आपका कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है आपका कहाँ पे, केबल 2 है ये मेरे पास कोएक्सियल केबल। कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, टेबल टीवी के जो केबल्स होती हैं, टीवी में जो सारी चीजें है ना, आप सिग्नल देखते हो ब्रॉडकास्ट करते हैं केबल, तो वो इस कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। ब्लैक सी केबल होती है ये, इसका अन्य इनर पार्ट होता है कोर। इसके बाद इस पे इनर कंडक्टर यूज किया जाता है। उसके बाद इंसुलेटर लेयर होती है, मेटेलिक शील्ड होती है बाहर, और सबसे बाहर होती है एक आउटर जैकेट पीवीसी, जो कि टोटल ब्लू दिखती है, सॉरी ब्लैक दिखती है। तो कुछ इसकी मैं बात करूं कुछ की पॉइंट्स की, जो इसमें स्पीड रहती है वो 2.5 एमबीपीएस से 10 एमबीपीएस तक रहती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं तो 100 किलोहर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज के बीच इसमें फ्रीक्वेंसी रहती है। टाइप की बात करूं तो ये थीनेट 185 मीटर पे यूज किया जाता है, और थिकनेस इसकी रहती है 500 मीटर पे एम। और थीलनेट डाया इसका जो होता है 0.25 इंच, इसको छोड़ो यहाँ पे। और ये 10 बेस 2 थिन कोएक्सियल केबल, और 10 बेस 5 किया जाता है आपका थिक कोएक्सियल केबल। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसके फाउंडर कौन है वो भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो इसके फाउंडर है आपके ओलाइव हेबिसाइड, ओलाइव हेबिसाइड। और 1880 पे इसकी खोज जो थी, फाउंड जो था इसको किया गया था, किसको, कोएक्सियल केबल को। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कोएक्सियल केबल कनेक्टर्स जो होते हैं आपके। तो कोएक्सियल केबल कनेक्टर्स जो होते हैं, मैंने अभी आपको डायग्राम के साथ भी ये चीजें सारी आपको समझाई।
तो सबसे पहले कौन सा आता है, बीएनसी कनेक्टर्स। तो बीएनसी कनेक्टर का जो होता है वो कौन सा कहाँ पे यूज किया जाता है, तो वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए या रिसीव करने के लिए हम किस कनेक्टर का यूज करते हैं, आपका बीएनसी कनेक्टर्स का। इसमें बायोनेट नेल आपका कॉन्सल्समैन ने इसकी खोज यहाँ पे करी हुई थी। ठीक है, दूसरा कनेक्टर आता है मेरे पास यहाँ पे आरसीए। तो आरसीए जो होता है रेडियो कॉर्प्स ऑफ अमेरिकन, इसने इसको इन्वेंट किया था और ये यूज किया जाता है आपका कहाँ पे, ऑडियो और वीडियो कनेक्शंस दोनों पे। तीसरा आता है मेरे पास एसएमपी। ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन स्पेस का यूज किया जाता है कनेक्टर्स पे। टीएनसी, इसका यूज किया जाता है बीएनसी वेरिएंट विद थ्रेट में। और RG59 ये रिमोट कलेक्शन एनालॉग पे काम और स्टैंडर्ड टीवी और सीसीटीवी पे इसका यूज किया जाता है इस कनेक्टर का। और लास्ट में आता है 716 डिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक हाई पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी और बेस स्टेशंस पे हम इसका यूज करते हैं, 7 और 16 डिन का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स रहती है मेरे पास यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले जो इनर पार्ट आता है वो रहता है आपका लाइट कोर, उसके बाद रहता है कोर आपका लाइट पाथ, उसके बाद क्लैडिंग का काम करता है रिफ्लेक्शन का, और आउटर जैकेट होती है इसकी प्लास्टिक और ग्लास की। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में आपका ओनली एक ही काम रहता है, लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सबसे फास्टेस्ट केबल होती है आपकी, जो कि तीसरे नंबर की है, और इसका जो ट्रांसमिट किया जाता है लाइट सिग्नल करता है, नॉट इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, ऐसी वायर जो आपके नेटवर्किंग पे यूज की जाती है जिसपे लाइट सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, नॉट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल आपका कहाँ पे यूज किया जाएगा, कोएक्सियल केबल और पीछे जो आपने पढ़ा एसटीपी और यूटीपी पे। तो उसके बाद इसकी जो स्पीड होती है वो 1 जीपीपीएस से लेकर 26 जीपीपीएस तक रहती है, और ये 100 एमपीपीएस प्लस का ये सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड करता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 400 टेराहर्ट्ज से लेकर 700 टेराहर्ट्ज तक यहाँ पे काम आता है। नॉइस की बात करूं तो रिलेटिव नॉइस फ्री होता है, इसमें नॉइस की बात ही नहीं हो पाती है, बड़ी रेयर। एटेन्यूएशन की अगर इसमें बात करूं मैं तो सिग्नल लॉस कॉल्ड एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब होता है कि सिग्नल यहाँ पे जरा भी लॉस नहीं होता है, उसको कहते हैं एटेन्यूएशन। रिफ्लेक्शन की बात करूं तो इनर क्लैडिंग रिफ्लेक्ट्स ऑल लाइट। तो ये जो रिफ्लेक्शन का काम करता है, क्लैडिंग होती है, जो भी मेरे पास यहाँ पे एक सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है इसको ये बाहर नहीं निकलने देता है, ये ऐसे ही क्रॉस होता जाता है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन प्रोसेस, जो कि इनर क्लैडिंग रिफ्लेक्ट करता है सारी की सारी लाइट को। कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे बात करूं मैं तो वो आपका हाई रहता है और मीडियम पावर इसमें प्लस डिटेक्टर का काम करता है। फाउंडर कौन है इससे, नरिंदर सिंह कंपनी। कौन, नारिंदर सिंह कंपनी, जो कि 1952 में इसको इन्वेंट किया गया था, एक इंडियन फाउंडर है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स एंड 10 बेस टी स्टैंडर्ड्स। ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं 10 बेस टी स्टैंडर्ड्स, जो कि एक फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्टर्स पे यूज किए जाते हैं। तो पहला आता है यहाँ पे एससी स्टैंडर्ड कनेक्टर्स, इसका काम रहता है आपका पुश पुल कपलिंग का, और ये मोस्ट कॉमनली यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, कपलिंग का एक्चुअल में मतलब होता है उन दोनों चीजों कनेक्टर को, जैसे ये मेरे पास एक केबल का कनेक्टर है, अब ये दूसरे कनेक्टर के साथ कैसे अटैच होगा, तो ये चीज मेरे पास होती है यहाँ पे कपलिंग प्रोसेस। एसटी का बात करूं मैं, स्ट्रेट टिप, ये बाइनॉट स्टाइल कपलिंग होती है फॉर नेटवर्किंग के लिए। तीसरे नंबर पर आता है मेरे पास यहाँ पे एलसी, जो कि ल्यूसेंट कनेक्टर्स होता है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स या डाटा सेंटर स्पेस का यूज किया जाता है। और 10 बेस टी स्टैंडर्ड्स ट्विस्टेड पेयर केबल का ये टाइप होता है। इसमें 10 अगर बात करें हम तो रेफर करता है ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड टू 10 एमपीपीएस, और जो बेस है ये क्या बताता है, बेस मेरे पास ये बताता है यूज बेस बैंड कर रहा है सिग्नल की, डिजिटल सिग्नल ऑन केबल की, डिजिटल सिग्नल यहां से मूव हो रहा है। टी की बात करूं तो ये क्या बताता है, ये रेफर बताता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल का यहाँ पे यूज किया गया है। और कैटेगरी 3 क्या बताता है, और हाइयर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है यूटीपी केबल का यहाँ पे यूज किया गया है।
तो ये इसमें मतलब था कि 10BASE-T स्टैंडर्ड का क्या चीज रहता है, फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्टर्स पे। सही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं नेटवर्किंग केबल फाउंडर और उनकी कुछ हिस्ट्रीज के बारे में। तो नेटवर्किंग पे सबसे पहले मैं ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करूं तो ट्विस्टेड पेयर की जो खोज थी, इन्वेंटर थे, फाउंडर थे, वो कौन थे? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने फोन का भी आविष्कार किया था। कब? 1881 पे। ये बेस्ट नॉन फॉर इन्वेंटिंग द टेलीफोन के लिए जाने जाते हैं और हिज ट्विस्टेड पेयर वर्क अनेबल स्टेबल वॉइस ट्रांसमिशन ओवर कॉपर वायर। और कॉपर वायर से एक वॉइस को, सिग्नल को ट्रांसमिट यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, आज की डेट में भी किया जाता है, पर आज की डेट में फाइबर ऑप्टिक्स का ज्यादातर यहाँ पे यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास कोएक्सियल केबल। इसका फाउंडर कौन है? वो है ओलाइव हैविसाइड। ओलाइव हैविसाइड जो कि ब्रिटिश मैथमेटिक्स थे, जिन्होंने हु फर्स्ट पेशेंट कोएक्सियल केबल डिजाइन, जिन्होंने पहली कोएक्सियल केबल डिजाइन करी थी, और इसको नोन एज द रिफॉर्मुलेटिंग मैक्सवेल इक्वेशंस, जो कि मैक्सवेल इक्वेशंस थी, उसके नाम से भी इसको जाना जाता था। कोएक्सियल केबल एक टीवी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसके फाउंडर्स, कब इसको फाउंड किया गया था? 1880 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कंपनी, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इसको इन्वेंट किया था आपका 1952 में नरेंद्र सिंह कंपनी के द्वारा, और ये एक इंडियन फाउंडर थे फर्स्ट, जो कि इंडियन अमेरिकन फिजिस्ट थे, जिसको कॉल्ड फादर ऑफ ऑप्टिक्स, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और पायनियर फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशंस 1950 से ही यहाँ पे इन्होंने काम करना शुरू किया था। नेक्स्ट मेरे पास आता है यहाँ पे सबनेटिंग। सबनेटिंग, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी नेटवर्किंग पे। देखो सबनेटिंग का एक्चुअल में काम क्या है, और ये क्यों नेटवर्किंग डिवाइसेस में क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है बेसिकली। तो सबनेटिंग का एक्चुअल में काम होता है, ये डिवाइड करता है लार्ज नेटवर्क को एक छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, जहां पे एक बड़ा सा नेटवर्क काम कर रहा है, वहां पे फॉल्ट को ढूंढना, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस फॉल्ट को यदि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों पे ब्रेक कर दिया तो उसको ढूंढना इजी हो जाता है वहां पे। तो इजी कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए बढ़िया से यहाँ पे चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक नेटवर्क दिया है, एक बड़ा सा नेटवर्क है, नेटवर्क 1, बिग नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क है। तो इसको मैंने 4 सबनेट में इसको ब्रेक किया, सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, सबनेट 4। एक मेरे पास नेटवर्क यहाँ पे आ चुका है, तो इसको मैं नाम दूंगा नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4, नेटवर्क 5। इस सबनेटिंग को मैंने, इस नेटवर्क को इस 4 हिस्सों में यहाँ पे ब्रेक करा। ठीक है, तो इसके बेनिफिट क्या रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बेनिफिट रहते हैं, मेक नेटवर्क मोर एफिशिएंट, एक नेटवर्क को मोर एफिशिएंट बनाया जाता है। रिड्यूस अननेसेसरी ट्रैफिक, जो नेटवर्क पे इतना सारा ट्रैफिक आता था उसको कम किया जाएगा यहाँ पे। इंप्रूव करता है ये सिक्योरिटी बाय आइसोलेटिंग सबनेट को, जब छोटे छोटे इसमें ब्रेक हो जाएगा तो एक इंप्रूव सिक्योरिटी कर देता है ये। ठीक है, एक कोई भी पर्सन इसको ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पे नहीं कर सकता है। और ये न्यू ट्रैफिक कैन ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस, तो जब भी अब पता है कि उसी को उसी के ही विलेज में जाना है, तो कुछ वो छोटा पाथ वहां पे ट्रेवल करेगा आपका। ठीक है, और रिमूव करता है ये अननेसेसरी राउटिंग, जो अननेसेसरी राउटिंग आपकी बैकग्राउंड पे चलती रहती है कि मैं इस डाटा को भी एक्सेस करूंगा, इसको भी करूंगा, तो वो इस चीज को खत्म कर देता है प्रॉक्सी। और सुपरनेटिंग का यहाँ पे अगर बात करें तो कंबाइंस मल्टीपल नेटवर्क इनटू द लार्जर नेटवर्किंग पे ये चीज काम करती है यहाँ पे। नेक्स्ट मेरे पास आता है यहाँ पे केबल स्पीड कंपैरिजन। ठीक है, कि सबसे ज्यादा किस केबल से सिग्नल को पास किया जाता है, आपने अभी भी पढ़ा, वो थी फाइबर ऑप्टिक्स। और इसकी स्पीड जो रहती है मैक्सिमम, वो 26 गीगाबाइट पर सेकेंड, जीबी। ठीक है, 26 जीबी का डाटा। ठीक है, आपको थोड़ा सा अगर फोटो की वजह से ये, ठीक है, तो इसमें 26 जीबी का डाटा एक सेकंड में ट्रेवल करने की ये कैपेसिटी रखती है खुद में, किसमें? फाइबर ऑप्टिक्स में। और सबसे कम किसमें? जो कैट केबल है, कैटेगरी 1 यूटीपी केबल, तो इसमें वॉइस ही ओनली ट्रांसफर होती है। कैट 3 में मैंने स्पीड वहां पे मेंशन करी थी 10 Mbps,
कैट 5 में मैंने मेंशन करी थी 100 Mbps। कोएक्सियल केबल की स्पीड रहती है 10 Mbps। कैट 6 की रहती है मेरे पास 10 Gbps। कैट 7 की रहती है यहाँ पे 100 Gbps। कैट 8 की रहती है 40 और सबसे आपकी फाइबर ऑप्टिक्स। धीरे धीरे इनके इस तरफ की अगर चलूंगा तो यहाँ पे प्राइस भी इनके देखने के लिए इंक्रीज मिलते हैं। और ये सारी चीजें डाटा पे डिपेंड करती है, आपको कितने डाटा यहाँ पे सेंड करना है और कितनी यहाँ पे मुझे उस चीज की नीड है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वहां पे एक केबल को डिसाइड करता हूँ कि मुझे किस केबल का यहाँ पे यूज करना है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ रिवीजन, कुछ की पॉइंट जो कि हम हर बार लास्ट ही स्लाइड पे मूव करते हैं, ताकि आपने जो चीजें पढ़ी वो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट हो जाती है वहां पे। तो किस तरीके से, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये एक 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर काम होती है टुगेदर यहाँ पे। एसटीपी की बात करूं तो ये फैक्ट्री में यूज किया जाता है, और यूटीपी कहाँ यूज किया जाता है, लैन पे, जिसमें RJ45 का यूज किया जाता है। और आपने अभी एक और पढ़ा था RJ15 का यूज कहाँ किया जाता है, टेलीफोन लाइन पे, जो कि एक कनेक्टर है। कैट 1 से लेकर कैट 8 तक जो डाटा सेंड किया जाता है वो 10 Mbps से लेकर 40 Gbps तक यहाँ पे डाटा सेंड किया जाता है। और इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी रहती है ट्विस्टेड पेयर केबल की, 100 मीटर। और इसके फाउंडर कौन है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि 1881 पे इसको इन्वेंट किया था। नंबर 2 पे आ जाता है मेरे पास यहाँ पे कोएक्सियल केबल। ये टीवी केबल में इसका यूज किया जाता है और ये इनर कंडक्टर प्लस शील्डेड से बनी होती है। स्पीड की बात करूं मैं तो 2.5 से लेकर 10 Mbps तक ये यहाँ पे काम करती है। और थिन नेट की अगर मैं बात करूं तो 185, और थिक नेट की बात करूं मैं तो वो 500 यहाँ पे M तक काम करती है। 10/2 की बात करूं तो ये थिन होती है, और 10/5 की बात करूं तो ये थिक होती है। फाउंडर कौन आ जाते हैं इसके, ओलाइव हैविसाइड, जो कि 1880 में इस चीज को इन्वेंट किया गया था कोएक्सियल केबल को। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे मैं बात करता हूँ आपकी फाइबर ऑप्टिक, जो कि ट्रांसमिट करती है लाइट सिग्नल को, सबसे फास्टेस्ट है। क्यों, 1 Gbps से लेकर 26 Gbps प्लस का डाटा ये यहाँ पे सेंड करने की कैपेसिटी रखती है। और ये इसके यूज कहाँ किया जाता है, अंडर सी, समुद्र के नीचे, और आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे इसका यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 400 टेराहर्ट्ज से लेकर 700 टेराहर्ट्ज तक ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काम करती है। इसके फाउंडर कौन है, नरेंद्र सिंह कंपनी, जो कि एक इंडियन का फाउंडर है। 1952 में इस चीज को इन्वेंट किया गया था। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ठीक है, तो ये आप इन लेक्चर को अगर एक बार अंडरस्टूड नहीं होती हैं चीजें, कृपया इसको फिर से दूसरी बार इसको फिर से प्रेपरेशन करें इसकी, इस वीडियो को फिर से देखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको ये चीजें यहाँ पे बनना शुरू हो जाएं एग्जाम्स पे। ठीक है, तो जो भी बच्चा यहाँ पे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वहां पे कंप्यूटर के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमने MCQs की बेस की भी एक सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, अभी जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, इसका नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो एक MCQ बेस का वो टेस्ट रहेगा, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो सारा उस पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, पहले भी मैंने डाला हुआ है। अभी तक हम जो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ेंगे वो टोटल नेटवर्किंग से आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। तो कृपया उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है। ठीक है, तो चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें। ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है आप उस चीज को जल्द से जल्द वहां पे अपडेट हो सकें। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप यहाँ पे दबा के करें, और इस वीडियो को कर दो ज्यादा से ज्यादा शेयर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।